हेलो टू यू ऑल स्टूडेंट्स। आज के सेशन का हमारा कंसेप्ट है कॉल मनी मार्केट। इसमें हम सीखेंगे कि कॉल मनी मार्केट का मीनिंग क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं और इसमें कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, मीन्स कॉल मनी मार्केट में कौन डील करता है। सो हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का कंसेप्ट शुरू होता है हमारे मीनिंग ऑफ कॉल मनी मार्केट से। Call money market is that part of money market where the loans of short-term duration varying from 1 to 14 days are traded। देखो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, याद रखना। कॉल मनी मार्केट का एक ऐसा पार्ट है जिसमें शॉर्ट टर्म फंड्स के रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है। जब भी हम कॉल मनी मार्केट से शॉर्ट टर्म फंड्स रेज़ करते हैं तो ये फंड्स हमें 1 दिन से लेकर 14 डेज़ तक प्रोवाइड होते हैं, या फिर आप 1 डे टू 15 डेज़ मैक्सिमम भी इसको कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, मनी मार्केट हमारा फाइनेंशियल मार्केट का एक पार्ट है। फाइनेंशियल मार्केट के ब्रॉडली 2 पार्ट्स होते हैं, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट वो मार्केट होती है जो शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करती है। शॉर्ट टर्म का मतलब है कि 1 साल से कम, कुछ भी जब हमारा 1 साल से कम होता है तो इसका मतलब हम शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। डन। सो यहाँ पे हमारा कॉल मनी मार्केट हमारी मनी मार्केट का वो हिस्सा है, वो पार्ट है जहाँ से हम लोन्स बोरो कर सकते हैं, हम लोन्स ले सकते हैं, हम पैसों की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए। कि अगर एक बैंक है और उस बैंक को बहुत ही कम टाइम के लिए लोन चाहिए, जैसे कि एक बैंक को फॉर एग्ज़ाम्पल 3 दिन के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो वो 3 दिन के लिए अगर उसे पैसे चाहिए तो वो कहाँ से जाके ले। इस पर्पज़ के लिए बैंक कॉल मनी मार्केट में एंट्री करेगा और किसी दूसरे बैंक से 3 दिन के लिए पैसे बोरो कर लेगा, फंड्स का लोन ले लेगा। ठीक है। The money that is lent for 1 day is in this market is known as call money। जब हम 1 दिन के लिए लोन प्रोवाइड करने की बात करते हैं, मीन्स जब सिर्फ 1 दिन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए मनी फंड्स प्रोवाइड कराया जाता है तो इसका मतलब वो कॉल मनी है। बट जब ये बढ़ जाता है 1 दिन से ऊपर, यानी जब हम 1 दिन से ज़्यादा के लिए फ़ंड्स देते हैं लेकिन 15 दिन से कम, तो उसे हम कहेंगे नोटिस मनी। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं रिपीट कर रही हूँ। अगर 1 दिन के लिए लोन देते हैं इसका मतलब कॉल मनी है, बट अगर 1 दिन से ज़्यादा और 15 डेज से कम के लिए हम फंड्स दे रहे हैं कॉल मनी मार्केट में तो वो नोटिस मनी हो जाता है। बट अगर हम 15 डेज़ को क्रॉस करके 15 डेज़ से ऊपर से ज़्यादा लेकिन 1 साल से कम के लिए फंड्स में डील कर रहे हैं तो इसका मतलब हम टर्म मनी की बात कर रहे हैं। ठीक है। अगर 1 दिन तक है तो कॉल मनी, 1 दिन से ज़्यादा और 15 दिन तक है तो नोटिस मनी, 15 दिन से भी ज़्यादा हो जाता है तो वो टर्म मनी हो जाता है। तो इन शॉर्ट कॉल मनी मार्केट मनी मार्केट का ऐसा पार्ट है, ऐसा हिस्सा है जहाँ से हम शॉर्ट टर्म ड्यूरेशंस, कम से कम समय के लिए अगर मुझे फ़ंड्स की ज़रूरत है तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकती हूँ। इसकी लिमिटेशन है 1 डे टू 14 डेज़ या 15 डेज़। आगे बढ़ते हैं, हमारा कंसेप्ट आ जाता है फीचर्स ऑफ कॉल मनी मार्केट का। कॉल मनी मार्केट के जो मेन फीचर्स हैं वो क्या हैं। सबसे फर्स्ट, कॉल मनी मार्केट को हम इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट भी कहते हैं, क्योंकि कॉल मनी मार्केट की जो फैसिलिटी है वो मोस्टली बैंक्स के थ्रू यूज़ की जाती है या कुछ मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस फैसिलिटी को यूज़ करते हैं। इंडिविजुअल और नॉर्मल पब्लिक इस फैसिलिटी को यूज़ नहीं करती है। दैट इज़ द रीज़न कि कॉल मनी मार्केट को इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट भी कहते हैं। जब भी किसी बैंक को कुछ टाइम के लिए पैसों की ज़रूरत है तो वो दूसरे बैंक जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं उसको कॉल करते हैं और ऑन कॉल रिक्वायरमेंट पूरी होकर फ़ंड्स की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करा दी जाती है। नेक्स्ट फीचर है हमारा शॉर्ट टर्म सरप्लस फंड्स आर ट्रेडेड। कॉल मनी मार्केट में हम शॉर्ट टर्म ड्यूरेशंस के लिए जो हमारा सरप्लस फंड है यानी एक्स्ट्रा पैसे हैं उसको ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 बैंक हैं, एक है HDFC और एक है ICICI। अगर
आज के दिन के एंड में HDFC के पास सरप्लस है फंड्स का, HDFC के पास फालतू पैसे हैं, लेकिन ICICI बैंक के एट द एंड ऑफ द डे उसको पैसों की ज़रूरत है, ICICI के पास डेफिसिट है, यानी कि ICICI को पैसों की ज़रूरत है। तो ICICI HDFC बैंक को कॉल कर सकता है, कॉल करके HDFC बैंक ICICI की शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है और एक दिन से लेकर 14 डेज़ या 15 डेज़ तक ICICI बैंक को शॉर्ट टर्म लोन दिया जा सकता है कॉल मनी मार्केट के ज़रिए। मोस्ट लिक्विड नेचर, क्योंकि हमारा बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेशन जो है, पीरियड है वो शॉर्ट है, बहुत ही कम ड्यूरेशन है, इसलिए ये हमारा हाईली लिक्विड हो जाता है नेचर में। और पूरी मनी मार्केट में, मनी मार्केट हमारा कंसेप्ट ही है कि 1 साल से कम टाइम के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरी मनी मार्केट में अगर हम सबसे ज़्यादा लिक्विड नेचर की बात करें तो वो हमारा कॉल मनी मार्केट का होता है। कॉल मनी मार्केट हमारी टाइट हो जाती है बिजी सीज़न में और इजी हो जाती है स्लैक सीज़न में। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? बिजी सीज़न होता है स्टूडेंट्स जब मार्केट में बहुत डिमांड है, लोग खर्चा बहुत कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, जब डिमांड बहुत है, लोग खर्चा बहुत कर रहे हैं, तो लोग बैंक से पैसे निकलवाएंगे, और जब भी लोग बैंक से पैसे निकलवाएंगे तो बैंक के पास पैसों की कमी हो जाएगी, और बैंक के पास पैसों की कमी होने की वजह से एक बैंक किसी ऐसे बैंक को कांटेक्ट करेगा जिसके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे हैं, और इस तरीके से दोनों बैंक अपने सरप्लस और डेफिसिट रिक्वायरमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा बिजी सीज़न चल रहा है, यानी कि लोग बहुत बैंक से पैसे खर्च कर रहे हैं, पैसे बाहर निकलवा रहे हैं, तो कॉल मनी मार्केट टाइट हो जाती है, यानी कि बहुत मुश्किल होगा किसी और बैंक के ज़रिए शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा करना, क्योंकि इस सिचुएशन में किसी भी बैंक के पास फंड्स जल्दी से अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। बट अगर हम स्लैक सीज़न की बात कर रहे हैं तो स्लैक सीज़न वो सीज़न है जहाँ पे हमारी डिमांड थोड़ा कम है, लोग ज़्यादा खर्चे नहीं कर रहे हैं, मार्केट में इतनी डिमांड नहीं है। वो सीज़न हमारा स्लैक सीज़न हो जाता है। स्लैक सीज़न में क्योंकि लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, वो खर्चा नहीं कर रहे हैं, तो स्लैक सीज़न में बैंक से जो पैसे हैं वो कम निकलेंगे। बैंक से पैसे अगर कम निकलेंगे तो इन केस इस सिचुएशन में सभी बैंक्स के पास फंड्स इजीली अवेलेबल होंगे। अगर किसी भी बैंक को इन केस डेफिसिट है और उसको पैसों की ज़रूरत है, तो हमें बहुत इजी तरीके से किसी भी बैंक से हमारे शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि स्लैक सीज़न में हमारा जो कॉल मनी मार्केट है उसमें डील करना बहुत ही ईजी हो जाता है। नेक्स्ट फीचर है हमारा मेन फंक्शन इज़ टू रीडिस्ट्रीब्यूट द पूल ऑफ डे टू डे सरप्लस ऑफ फंड्स ऑफ द बैंक्स among other banks who are in need of very short term cash loans। इसका मतलब है कि कॉल मनी मार्केट रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। रीडिस्ट्रीब्यूट किसको किया जाएगा? हम बैंक्स के एडिशनल सरप्लस फंड्स को, कि अगर किसी बैंक के पास एडिशनल फंड्स अवेलेबल हैं तो वो किसी ऐसे बैंक के साथ ये फंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, शेयर कर सकता है, या फिर उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है जिस बैंक के पास कैश की कमी है। तो इस तरीके से हम अपने सरप्लस और डेफिसिट को एडजस्ट कर सकते हैं, बैंक्स अपने शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। कॉल मनी मार्केट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म टू एडजस्ट द सरप्लस और डेफिसिट ऑफ द बैंक्स। इस तरीके से हमारे पास एक ज़रिया अवेलेबल हो जाता है, एक मैकेनिज्म हमें मिल जाता है बहुत सारे बैंक्स के सरप्लस और डेफिसिट को एडजस्ट करने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सोचिए ज़रा कि हमारी इंडियन इकोनॉमी में कितने सारे कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, कितने सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर्क कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। अगर हम एक ऐसा मीडियम क्रिएट ना कर पाएँ जिससे सारे जो पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है वो एक दूसरे के सरप्लस और डेफिसिट को एडजस्ट ना कर पाएँ, तो इकोनॉमी का वर्क करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक ऐसा मीडियम हो, एक ऐसा मैकेनिज़्म हो जो हमें ये सुविधा दे सके कि अगर किसी भी दूसरे बैंक के पास सरप्लस ऑफ फंड्स है या फिर डेफिसिट ऑफ फंड्स है तो दोनों बैंक्स की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। तो इस तरीके से कॉल मनी मार्केट हमारा एक मैकेनिज़्म है सरप्लस और डेफिसिट की सिचुएशन को एडजस्ट करने के लिए बहुत ही शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में। इसलिए ही ये बहुत हाईली लिक्विड है और हमारी शॉर्ट टू शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ कॉल मनी मार्केट का। एडवांटेजेस ऑफ कॉल मनी मार्केट को हम स्टडी करेंगे 2 पॉइंट ऑफ व्यू से।
और पॉइंट ऑफ व्यू हमारा डिपेंड करेगा कि मनी मार्केट के ऑपरेटर्स कौन कौन हैं। देखो, मनी मार्केट के दो मेजर ऑपरेटर्स होते हैं। फर्स्ट ऑपरेटर हैं इसके कमर्शियल बैंक्स, जो कि बोरोवर और लेंडर दोनों का रोल प्ले करते हैं कॉल मनी मार्केट के अंदर। यानी कमर्शियल बैंक्स कॉल मनी मार्केट में बोरो भी करते हैं फंड्स को और लैंडिंग भी करते हैं फंड्स की। सेकंड ऑपरेटर है कॉल मनी मार्केट का कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बट ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो सिर्फ कॉल मनी मार्केट में लैंडिंग कर सकते हैं। दे आर नॉट अलाउड टू बोरो। जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये कॉल मनी मार्केट में बोरो नहीं कर सकते, सिर्फ फंड्स की लैंडिंग कर सकते हैं शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए। सो हेयर आर गिवन बिलो। कुछ हमारे पास एग्जांपल हैं, एडवांटेजेस पॉइंट्स हैं हमारे पास कि क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं कॉल मनी मार्केट के। जैसे कि फर्स्ट एडवांटेज है हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स। कॉल मनी मार्केट में अगर हम फंड्स का लोन देते हैं, राइट, लैंडिंग करते हैं, तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, जो हम लोन दे रहे हैं, वो बहुत ही लिक्विड हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि आज अगर लोन दे रहे हैं तो कुछ ही टाइम पीरियड के अंदर हमें हमारा प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट वापस मिल जाएगा। हाईली प्रॉफिटेबल, इस पे हम इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं, तो बैंक्स के लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग हो जाता है। लोन्स आर सेफ। ये हमारे लोन सेफ़ होते हैं क्योंकि टाइम का जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा नहीं होता। कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें टाइम का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है वो हमारी रिस्की इन्वेस्टमेंट का नेचर ले लेती है। बट कॉल मनी मार्केट क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए काम करती है, तो यहाँ पे हमारा जो लोन्स है वो मोस्टली सेफ़ होते हैं, रिस्क ना के बराबर होता है। नो एक्सपेंसेस ऑफ इंटरमीडियरीज। बीच में कोई भी यहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं होता। एक बैंक डायरेक्टली दूसरे बैंक के साथ कांटेक्ट करता है और अपने शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को ऑन कॉल पर ही फुलफ़िल कर लेता है। हेल्पफुल इन मेंटेनिंग स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो आरबीआई की गाइडलाइन है जिसके अंदर हर बैंक के लिए ज़रूरी है अपने पूरे डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज लिक्विड फॉर्म में रखना। बट अगर कोई बैंक एबल नहीं हो पाता है, समर्थ नहीं हो पाता है अपना स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, तो वो किसी दूसरे बैंक को कांटेक्ट कर सकता है जिसके पास फंड्स ज़्यादा है, सरप्लस ज़्यादा है कैश का। तो इस तरीके से फंड्स को एडजस्ट करके हम अपने स्टैट्यूटरी यानी बैंक अपने स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे एडवांटेजेस थे कॉल मनी मार्केट के। नेक्स्ट स्टूडेंट्स कंसेप्ट आ जाता है कि कॉल मनी मार्केट के ड्रॉबैक्स क्या होते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ कॉल मनी मार्केट इन इंडिया आर गिवन। फर्स्ट हमारा इसका ड्रॉबैक है कि इंडिया में कुछ ही मेजर सिटीज़ हैं जहाँ पे कॉल मनी मार्केट पूरे एफिशिएंटली डील करती हैं, जहाँ पे जो हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है और बैंकिंग सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, क्योंकि मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और मेजर बैंक्स हमारे इन्हीं मेजर सिटीज़ में पाए जाते हैं। तो सिर्फ पूरे इंडिया के अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड में प्रॉपरली डेवलप नहीं है अभी कॉल मनी मार्केट। सिर्फ कुछ ही सिटीज़ है जहाँ पे ये एग्जिस्ट करती है। नो प्रॉपर इंटीग्रेशन। कॉल मनी मार्केट का अभी तक इंडिया में प्रॉपरली इंटीग्रेशन भी नहीं हुआ है, यानी कि जैसे कुछ सिटीज़ में ये डील कर रहे हैं, लेकिन इन सिटीज़ में जितने भी कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कॉल मनी मार्केट में डील कर रहे हैं उनको अभी आपस में इंटीग्रेट नहीं किया गया है। वो अभी इनके बीच में जो एक प्रॉपर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है वो इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, इनका एक ग्रुपिंग नहीं हुई है। सो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई जैसे ये कुछ फ्यू मेजर सिटीज़ हैं, यहाँ पे कॉल मनी मार्केट हमारी एफिशिएंटली वर्क कर रही हैं। बट फिर भी पूरे ऑल ओवर द इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट सिटीज़ की कॉल मनी मार्केट को आपस में इंटीग्रेट नहीं किया गया है। इंटरेस्ट रेट इज़ हाईली वॉलेटाइल। जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है कॉल मनी मार्केट में प्रोवाइड किए गए लोन्स पर, वो भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नेचर का होता है, यानी कि चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। बिकॉज जैसे हमने देखा कि सीज़न टू सीज़न डिपेंड करता है कि कॉल मनी मार्केट कब टाइट हो जाता है, कब ये ईजी हो जाता है। तो अगर सीज़न हमारा, जैसे हमने लास्ट टाइम स्लाइड में डिस्कस किया था, स्लैक सीज़न एंड बिजी सीज़न, तो सीज़न अगर हमारा बिजी है तो कॉल मनी मार्केट टाइट हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। बट सीज़न अगर हमारा स्लैक है तो कॉल मनी मार्केट में डील करना इजी हो जाएगा एंड इवन इंटरेस्ट रेट भी हमारे डाउन हो जाते हैं। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है कि इसमें इंटरेस्ट रेट भी टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं।
वेरी फ्यू पार्टिसिपेंट्स। कॉल मनी मार्केट में इंडिया में जो पार्टिसिपेटर्स हैं वो बहुत ही कम है। कुछ ही मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कमर्शियल बैंक्स हैं हमारे, वो इसमें डील करते हैं। स्टूडेंट, हमारा आज का लास्ट टॉपिक है ये, पार्टिसिपेंट्स इन कॉल मनी मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो फॉलोइंग आर द पार्टिसिपेंट्स विच पार्टिसिपेट एज बोथ लेंडर एज वेल एज बोरोअर। तो ये हमारे वो पार्टिसिपेंट्स हैं जो हमारे लेंडर और बोरोअर दोनों का रोल प्ले करते हैं। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिनकी जो कैपिटल है वो 5 लाख से कम है। नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो हमारे RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शेड्यूल्ड लिस्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, बट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हमारे RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शेड्यूल्ड लिस्ट में रजिस्टर्ड होते हैं। फॉरेन बैंक्स भी हमारे कॉल मनी मार्केट में डील करते हैं। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी कॉल मनी मार्केट में डील करते हैं। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस है हमारा DFHI, ये भी कॉल मनी मार्केट में डील करता है। कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे जो मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी कॉल मनी मार्केट में डील करते हैं, लेकिन सिर्फ लेंडर का ही रोल प्ले करते हैं, बोरोवर्स का रोल प्ले नहीं करते हैं। तो ये हमारे मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, NABARD नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। सो ये हमारे मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। ये सिर्फ लेंडिंग ही कर सकते हैं, बोरोइंग का फंक्शन नहीं कर सकते कॉल मनी मार्केट में। बट जो हमने ऊपर डिस्कस किए थे, ये शेड्यूल्ड बैंक से लेकर DFHI तक, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया तक, ये बैंक्स हमारे लेंडर और बोरोअर दोनों का रोल प्ले करते हैं कॉल मनी मार्केट में। सो स्टूडेंट्स, आज की स्लाइड में हमने देखा कि कॉल मनी मार्केट का मीनिंग क्या होता है, राइट, इसके मेजर फीचर्स क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है, ड्रॉबैक्स क्या हैं, एंड कौन कौन कॉल मनी मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे ट्यून, हैव अ गुड डे।